हटाए तो भी ना हटते, बचाने से अब कहते हैं तो भी ना मानते। ना हमारे तो दादा लाई लाग है, हमारे पलड़े करते आए। अरे वो तो भोले भाले थे, अनपढ़ थे, ना बेरा था बेचारा ने, ये उससे लकीर को पीटते रहोगे। और फिर वो भूत बन गए। गीता जी के अध्याय नंबर 9 के मंत्र 25 में कहा है, भूत पूजोगे भूत बनोगे, पितर पूजोगे पितर, और भाई देव पूजोगे देवताओं के पास जाओगे, मेरी पूजा करोगे मुझे प्राप्त करोगे। तो भूत पूजने से हम भूत ही बन रहे हैं। श्राद्ध निकालेंगे तो हम भी फिर भूत बनेंगे, हमारे वाले आने वाले फिर पीढ़ी हमारा श्राद्ध निकालेगी, वह भी भूत बनेंगे। परमात्मा ने हमें क्या बताया है कि प्रेत सला पैजा बिराजो पितरो पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए, काग भये कल माही। कैसी प्यारी बात की है परमात्मा ने कि वह सारा कुछ क्रिया साधना करने के बाद फिर तुम भूत बन गए, प्रेत बन गए, प्रेत शिला पर जा बैठे, और फिर पंडित जी गुरु जी कहेंगे कि भी श्राद्ध निकालो, वह तो भूत बन गए। अब फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। श्राद्धों में फिर क्या कहते हैं कि ऊपर खाना रख दो, कौवा खाएगा, कौवे ने भोग लगा दिया तो तुम्हारे पितर तृप्त हो गए। क्यों हो सकता है तुम्हारे पितर कौवा बन गए हो? पितर माने अपने पूर्वज, माता पिता को पितर कहते हैं। तो कहते हो सकता है कौवा बन गया हो, कौवे को भोग लग गया, तेरा पिताजी तृप्त हो गया, कौवा रोटी खा गया, हो सकता है तेरे माता पिता कौवा कौवी बन गए हो। अरे भले आदमियों, कितने शुरू करी थी, आखिर में कौवा बना के छोड़ दिया, ये कौवा बन गया तेरा पिताजी, मोक्ष कराने लगे थे, कौवे पहला छोड़े। बहुत श्राद्ध खान को आगे, वह काग भये कलमाही, वह कौवे बन गए। फिर क्या बताते, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। कहते ये कि सतगुरु, सतगुरु का अर्थ होता है तत्वदर्शी संत। सत सच्चा ज्ञान, गुरु माने प्रदान करने वाला, सच्चा ज्ञान देने वाला, सच्चे ज्ञान की तरफ ले जाने वाला, वो तत्वदर्शी संत को सतगुरु कहते हैं। अब ये सतगुरु की उपाधि तो ना जाने कितना गला रखी है, लेकिन सतगुरु एक समय में एक ही होता है। उसकी पहचान क्या होती है? उसका ज्ञान सबसे निराला होता है, उसके ज्ञान से कोई भी किसी का भी ज्ञान मेल नहीं खाता, और उसका ज्ञान सब सदग्रंथों से मेल खाता है। उसको सदगुरु कह सकते हैं, अन्य सदगुरु नहीं है। ये भी पंडित जी किसी ने कह दो आओ पंडित जी, वो पंडित जी नहीं है, क्योंकि वो तो एक वैसे परंपरागत पंडित जी लिखने लगे, पंडित सो जो पिंड की जाने, ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचान। ब्राह्मण वो है जिसने भगवान को पहचान लिया, कौन है परमात्मा, कैसा है प्रभु, कहाँ रहता है, कैसे मिलेगा, वो पंडित है। आप सभी पंडित हो जिन्होंने इस परमात्मा को पहचान लिया, वो पंडित नहीं है। अब जैसे वैद्य की उपाधि किसी ने अपने सरनाम बना लिया वैद्य, और वो जानता नहीं पेट के दर्द की गोली दवाई भी ना जानता, औषधि से परिचित नहीं है, और वो भी लिखता है कृपाराम वैद्य, श्यामलाल वैद्य। वो कोई उनके पूर्वज वैद्य होया करते थे, वो वास्तव में वैद्य थे, बाकी केवल वैद्य की उपाधि आप पे ला ली उन्हें, तो वैद्य नहीं है। इसी प्रकार जो सदगुरु किसी अन्य के साथ लगाया जाता है वो सदगुरु नहीं है। सदगुरु स्वयं परमात्मा आए थे, वही सदगुरु थे, और उन्हीं के ज्ञान के आधार पर इस दास को फिर ये निर्णायक ज्ञान मिला है। वही सच्चा ज्ञान प्रदान करने वाला तत्वदर्शी संत, इस दास के पास वो ज्ञान है। तो इससे पहले इससे अलग जो ज्ञान देते हैं वो सदगुरु नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई। ये ना भूत बनना था, ना श्राद्ध निकालने थे, ना पिंड भरवाने, ना फूल ठाके वो गंगा में गिर काने थे। ये सब कर्म मिट जाई, सब कर्म कट जाई, और फिर और क्या होता, अमरपुरी पर आसन होते। सतलोक में, अमरपुरी उस अविनाशी लोक में तुम्हारा स्थायी स्थान होता,
जहां धूप ना छाई, जहां कोई कष्ट नहीं है, किसी प्रकार का दुख नहीं है। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। जहां शंखों लहर मेहर की उपजे, सतलोक में जाने के बाद हमारे अंदर कोई भी ऐसी दुर्भावना नहीं आती है। जैसे यहाँ कभी कभी अपने अंदर एक ऐसी हिलोर उठती है, शायद 2 हफ्ते 10 दिन में एक आधी बार आती है, अब दुश्मन भी अपने लगने लग जाते हैं, ना क्यों किसी का बुरा किया, क्या लेकर जाना है संसार से। लेकिन वह होती है थोड़ी सी देर की, उसके बाद फिर वो नू का नू सारा कुछ तन जाता है और वही कुबद वही विचार ऐसे भरे रहते हैं। तो वो जो मेहर की लहर थी, वह जो एक हिलोर उठी थी, तो वहां पर कहते हैं सारी ही ऐसी उठती है, वहां कोई द्वेष नहीं। शंखों लहर मेहर की उपजे कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी सुख का सागर सोई। वो सुख सागर, वो सतलोक में सुख है, सुख जैसे समुद्र के बीच में जहाज चला जा, कुछ भी दिखाई नहीं दिया करे जल के अतिरिक्त। इसी प्रकार सतलोक में जाने के बाद इस जीव को सुख 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 सुख, कोई दुख नाम की वस्तु वहां पर नहीं।